नमस्कार। झारखंड की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज 9 दिसंबर 2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। बदली सी दिखेगी सदन की तस्वीर, विपक्ष में बैठे नजर आएंगे चंपई सोरेन, मनोनीत सदस्य की परंपरा खत्म। झारखंड विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। इस बार सदन में बदला सा नजर आएगा। चंपई सोरेन विपक्ष की आवाज बुलंद करते दिखेंगे। खास बात यह रहेगी कि इस बार मनोनीत सदस्य सदन में नहीं दिखेंगे। राज्य गठन के बाद पहली बार सदन में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। पिछली बार मनोनीत सदस्य के रूप में ग्लेन सॉफेज ग्लास्टीन एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब सदन में सिर्फ चुने हुए विधायक ही जनता की समस्याओं को रखेंगे। इस बार सदन में 12 महिला सदस्य प्रतिनिधित्व करती नजर आएगी। वहीं सदन में कुल 20 नए चेहरे नए देखने को मिलेंगे। इस बार कोई भी निर्दलीय विधायक नहीं दिखेगा। सत्ता पक्ष की ओर से 56 और विपक्ष की ओर से 25 विधायक आमने सामने होंगे। सबकी नजर JLKM सुप्रीमो जयराम महतो पर होगी। वहीं कई सीनियर और फायर ब्रांड लीडर सदन में नजर नहीं आएंगे। इस बार आईएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो, भानु प्रताप शाही, उमर बावरी, रणधीर सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, लैमरिम हेमरेम, बन्ना गुप्ता, बिरची नारायण, अनंत ओझा, मिथिलेश ठाकुर, विनोद कुमार सिंह जैसे गद्दावर नेता चुनाव को हार चुके हैं। सदन में इस बार विपक्ष घुसपैठ, JSSC सीजीएल, मैया सम्मान योजना, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। वहीं सत्ता पक्ष भी इसका माकूल जवाब देने को तैयार है। बताते चले कि विशेष सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाई जाएगी। 10 दिसंबर को स्पीकर का चयन किया जाएगा। 11 दिसंबर को दिन के 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। 12 दिसंबर राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद, सरकार का उत्तर और विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक बनी। स्पीकर पद के लिए रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सहमति बनी। इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक कल रविवार को मुख्यमंत्री आवास में हुआ। बैठक में 9 दिसंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। बैठक में बोल्ड मानसिकता के साथ तार्किक जवाब देने का निर्देश दिया गया। बैठक में स्पीकर के लिए रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सहमति बनी है। विधायक अनूप सिंह ने कहा है कि रविंद्रनाथ महतो सीनियर लीडर हैं, वे इस पद के लिए पहली चॉइस होंगे। रामदास सोरेन ने कहा रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सहमति बनी। विधायक राजेश कश्यप ने कहा स्पीकर पद के लिए विपक्ष का भी सीधे तौर पर समर्थन मिलना चाहिए, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बताते चले कि विशेष सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी। बच कर रहे हैं दोस्तों, बढ़ने वाली है कपकपी, लुढ़केगा 5 डिग्री पारा। झारखंड में इस बार जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। आने वाले 3 दिनों में कपकपी बढ़ा देगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया। अगले 3 दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आने की संभावना भी जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार 9 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ में ठंड बढ़ने वाली है। साथ ही कोहरा भी छाया रहेगा थोड़ा थोड़ा। और राजधानी रांची में भी सोमवार को आशंका जताया गया कि बादल छाए रहेंगे। हल्के मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना भी जताई गई। राज्य के 3 जिलों का पारा लुढ़क कर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया। इसमें देवघर, गढ़वा, हजारीबाग शामिल है। गढ़वा में न्यूनतम तापमान भी 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पलामू से बड़ी दुखद घटना निकली। होटल में लगी आग, सारे सामान जलकर खाक। पांकी मस्जिद चौक कब्रिस्तान कॉम्प्लेक्स स्थित होटल में अचानक आग लगने से सारे सामान जल गए। इससे दुकानदार को लगभग 1 लाख रुपए के सामान का नुकसान हुआ। भुक्तभोगी दुकानदार संजलू अंसारी ने बताया कि आग
दुकान में कैसे लगी पता नहीं चल रहा है। दुकान में खाद्य सामग्री के साथ होटल में रखा हुआ नगद राशि भी जलकर खाक हो गया। जो जलकर राख हुए भुक्तभोगी ने पलामू उपायुक्त से मुआवजे की मांग की। इस घटना से दुकानदार के समक्ष आर्थिक संकट में बड़ी संकट पैदा हो गई। वह अपने परिवार का भरण पोषण भी होटल से कर रहा था। आजसू पार्टी ने हार के कारणों की समीक्षा की। सुदेश महतो जैसा नेता हार गया, चुनावी मुद्दे जनता को समझ नहीं पाए। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कल रविवार को विधानसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में आजसू पार्टी के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 10 उम्मीदवार, बोर्ड के सदस्य, आजसू पार्टी के पदधारी सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक दिन के 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली। बैठक के बाद सुदेश महतो ने हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बहुत बहुत बधाई, और आगे कहा कि जिन वादों के साथ सरकार सत्ता में आई, अपने किए वादों को ससमय पूरा करें। जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें चुना, जनहित के विकास कार्यों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सुदेश महतो ने आगे कहा कि हम अपने मतदाताओं को अपने चुनावी मुद्दे पर बांध रखने में असफल साबित हुए। एनडीए के एजेंडे में भी असर पड़ा। कहा गया है कि झारखंड इंडिया गठबंधन ठीक चुनाव के 3 माह पहले मैया समान योजना लाया। अब जनता ने इंडिया गठबंधन को जनादेश देकर चुना है, इसलिए 5 साल तक हेमंत सरकार को जनता से किए गए वादों का पूरा करना होगा। जन विरोधी निर्णय होने पर हम विपक्ष की सही भूमिका निभाएंगे। सुदेश महतो ने कहा कि 10 में से 1 सीट आजसू के जीती है। आजसू के विधायक केवल मांडू का ही नहीं, वे विधानसभा में पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। गठबंधन की सरकार अपने वादों को पूरा करें, छात्रों को नौकरी दें, योजनाओं को लाभ दें, वृद्धा विधवा मैया सम्मान योजना, दिव्यांगों को ससमय इन योजनाओं का लाभ मिलता रहे। आजसू सुप्रीमो ने आगे कहा कि आज सरकार जाति जनगणना कराए, नियोजन नीति का आधार बनाए। हम आपके साथ हैं, लेकिन जनहित के विरुद्ध कार्य होने पर हम विरोध भी करेंगे। गिरिडीह का खबर, बिजली विभाग का अधिकारी बन ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। गिरिडीह साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक 5S मॉडल की स्कॉर्पियो, 3 मोबाइल फोन व 3 सिम कार्ड समेत अन्य सामग्री बरामद की। यह जानकारी गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने रविवार को दी। बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांडे थाना क्षेत्र के अरहडी डाक बंगला के पास कुछ साइबर अपराधी साइबर अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना के आलोक में साइबर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक गुंजन कुमार, सहायक अवर निरीक्षक संजय मुखियार, गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह व सशस्त्र बल के सहयोग से छापेमारी की गई। टीम ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने अपने स्वरोक्ति बयान में बताया कि वह बिजली विभाग का अधिकारी बनकर ठगी करते थे। साइबर थाना में कांड संख्या 41/2024 के तहत प्राथमिकता दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया। एसपी ने आगे बताया कि जब्त स्कॉर्पियो पंकज कुमार मंडल के नाम से है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में से अहिलानपुर थाना क्षेत्र के पदनिया निवासी पंकज कुमार मंडल, इसी गांव का कैलाश मंडल व थाना क्षेत्र के घोषको निवासी दीपक मंडल शामिल हैं। एक्शन में डॉक्टर इरफान अंसारी, निजी हॉस्पिटल को मरीज की मौत के बाद बिना बिल भुगतान के सौंपना होगा 100। स्वास्थ्य मंत्री बनते ही डॉक्टर इरफान अंसारी एक्शन में आए। रविवार को उन्होंने धनबाद में घोषणा किया कि अगर निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो बिना बिल चुकाए 100 उनके परिजनों को सौंपना होगा। अगर निजी हॉस्पिटल के संचालक ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से हर जिले के डीसी और एसपी को पत्र भी भेज दिया गया और कहा गया कि निजी हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवसाय करने लगे, इस पर हर हाल में रोक लगाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि फर्जी डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल को दिल्ली से भी बेहतर बनाया जाएगा।
पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की डिग्री पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर इरफान अंसारी को साबित करने का समय आ गया कि वह असली डॉक्टर हैं या रशिया वाले फर्जी डॉक्टर, क्योंकि वे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। कहते भी हैं कि रशिया से MBBS किया। ईश्वर ने उन्हें अपनी डिग्री की सत्य प्रमाणित करने का अवसर भी दिया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी सुबह। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर सुबह हर छोटी बड़ी झारखंड की खबरों का जानकारी मिलता रहेगा। धन्यवाद।